can, adjective name is case. Case means are. Okay. So what is case? The relation of a word किसके साथ relation to any noun or pronoun in a sentence is called case. हमारा जो सेंटेंस है उसमें हमारे पास नाउन या प्रोनाउन का संबंध सेंटेंस के बाकी शब्दों के साथ जो है दैट इज केस. द रिलेशन ऑफ अ वर्ड टू एनी नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड केस. वाक्य में किसी संज्ञा और सर्वनाम, ठीक है, संज्ञा अथवा सर्वनाम का किसी दूसरे शब्द के साथ, वाक्य के किसी और दूसरे शब्द के साथ जो संबंध है उसको हम केस कहते हैं. ओके, नाउ वी हैव 4 टाइप ऑफ केसेस. सो देयर इज अनदर टॉपिक इज काइंड ऑफ केस. सो वी हैव 4 टाइप ऑफ केसेस. केस 4 प्रकार के होते हैं. ठीक है. नाउ फर्स्ट इज नॉमिनेटिव केस, कर्ता कारक. सेकेंड वन इज ऑब्जेक्टिव केस, कर्म कारक. थर्ड वन इज पॉजिटिव केस, संबंध कारक. पोजीशन से ही पता चल रहा है कि आपका स्वामित्व होना, ठीक है, पोजीशन होना, आपकी बिलोंगिंग. ओके. नाउ वोकेटिव केस, संबोधन कारक, कि हम जब संबोध करते हैं किसी चीज से, किसी व्यक्ति को, किसी काम से या किसी तरह की हम उसे कोई उसे हम किसी तरह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं या हम कोई ऑर्डर दे रहे हैं, दैट मीन्स संबोधन, वोकेटिव केस. ओके. नाउ फर्स्ट वन इज नॉमिनेटिव केस. जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी वाक्य में सब्जेक्ट का काम करे, ठीक है, तो वह नॉमिनेटिव केस, कर्ता कारक कहलाता है. जैसे अमित ड्राइव्स अ कार, तो अमित यहाँ पे कौन है? सब्जेक्ट है. ओके. ड्राइव आपका वर्ब हो गया और दिस इज ऑब्जेक्टिव पार्ट. तो अमित ड्राइव्स अ कार, सो अमित क्या होना है यहाँ पे? प्रॉपर नाउन है और ये सब्जेक्ट भी है. ओके. नाउ शी प्लेज बैडमिंटन, शी कौन है? आपका सब्जेक्ट है. ओके. प्लेज बैडमिंटन. ही राइट अ लेटर, सो ही इज अगेन अ दिस सब्जेक्ट एंड आई एम अ टीचर, आई भी कौन है? सब्जेक्ट है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज उपयुक्त वाक्यों में अमित, शी, ही तथा आई शब्द सेंटेंस में के सब्जेक्ट हैं. ओके. अतः यह नॉमिनेटिव केस है. अमित कार चलाता है, अमित एक नाम है, प्रॉपर नाउन है और ये हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम भी कर रहा है. ठीक है, क्योंकि अमित कर रहा है. ठीक है ना. वह बैडमिंटन खेलती है, वह क्या प्रोनाउन है, लेकिन ये हमारे सब्जेक्ट का काम कर रही है हमारे सेंटेंस में शी. ही अगेन हमारा सब्जेक्ट है. ओके. और आई, मैं एक शिक्षक हूँ, तो मैं कौन है? एक सब्जेक्ट है. ही वह पत्र लिखता है, वह एक सब्जेक्ट है. शी भी वह है, मगर ये गर्ल है, वह बैडमिंटन खेलती है, तो वह भी एक सब्जेक्ट है सेंटेंस में. नाउ ऑब्जेक्टिव केस. इन ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक, किसी वाक्य में सब्जेक्ट द्वारा किए जाने वाले कार्य का, सब्जेक्ट जो काम कर रहा है उसका प्रभाव जिस पे पड़ता है, जिस पर प्रभाव पड़ता है उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं. जैसे, ठीक है, जैसे नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हमारे पास सेंटेंस में जो भी अवेलेबल है, वो जो कार्य करता है उसके कार्य करने से जिस चीज पे इफेक्ट पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, उसे हम बोलते हैं कर्म कारक केस. ओके. नाउ ऑब्जेक्टिव केस. श्यामा प्लेज बैडमिंटन, तो श्यामा तो हमारा कौन हो गया? सब्जेक्ट हो गया. खेलती है और प्रभाव बैडमिंटन पे पड़ रहा है. ठीक है. ही इज प्रेसिंग द क्लोथ, ही हमारा सब्जेक्ट है, वो क्या कर रहा है? प्रेसिंग द क्लोथ, तो प्रभाव किस पे पड़ रहा है? क्लोथ पे पड़ रहा है. ठीक है. श्यामा बैडमिंटन खेलती है, वह कपड़े प्रेस कर रहा है. वी आर ईटिंग फ्रूट, सो हमारा जो वर्ब है इज ईटिंग और वी आपका सब्जेक्ट है और प्रभाव पड़ रहा है फ्रूट्स पे. ओके. Now you are watching television, so in the same way this is subject and television is the, this is आपका verb and this is object और प्रभाव पड़ रहा है टेलीविजन पे. ठीक है. नाउ इस वाक्य में श्यामा, ही, वी तथा यू शब्द सब्जेक्ट हैं और इनके कार्य का प्रभाव क्रमश बैडमिंटन, क्लोथ्स, फ्रूट्स और टेलीविजन पे पड़ रहा है. अतः बैडमिंटन, आपके क्लोथ, आपके फ्रूट्स और आपका टेलीविजन जो है आपका ऑब्जेक्टिव केस है. ओके. नाउ थर्ड वन इज पॉजिटिव केस. ओके. सी, पॉजिटिव से हमें क्या पता चलता है? पोजीशन, हमारा संबंध, हमारी बिलोंगिंग. ओके. सो पॉजिटिव केस संबंध कारक. वाक्य में जिस शब्द से किसी का किसी से संबंध या किसी का किसी पर स्वामित्व,
किसी का किसी पर अधिकार, स्वामित्व का पता चलता है, उसे पॉजिटिव केस कहते हैं। जैसे ये स्कूल किसका है, मेरा है, तो फिर इस स्कूल पे मेरा अधिकार है। ओके, सो क्या हो जाएगा, दिस इज माई स्कूल। ओके, द वर्ड इज माई स्कूल, तो जो माई है वो क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव केस हो जाएगा। ठीक है, सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज दिस इज माई रूम, ये कमरा मेरा है, इट मीन इस कमरे, ये कमरा मुझे बिलोंग करता है, मैं इस कमरे को बिलोंग करती हूँ, इट मीन मेरा पोजीशन है इस रूम पे। सो द माई वर्ड इज पॉजिटिव केस। ओके, दैट इज योर बॉल, ये बॉल तुम्हारी है। ओके, तो योर वर्ड क्या हो गया, तुम्हारी, सो दिस वर्ड इज पॉजिटिव केस। इट्स रोहन्स पेंसिल, ये पेंसिल रोहन की है, पेंसिल पे रोहन का अधिकार है, सो द रोहन वर्ड इज हो गया आपका पॉजिटिव केस। दिस इज आवर स्कूल, ये स्कूल हमारा है, द वर्ड आवर इज पॉजिटिव केस। ओके, सो यह मेरा कमरा है, वह तुम्हारी गेंद है, यह रोहन की पेंसिल है, ये हमारा विद्यालय है। इन सेंटेंसेस में मेरा, तुम्हारी, आपका रोहन, आपका हमारा, ये हैं आपके संबंध कारक। ओके, नाउ यहाँ माई का रूम से, योर का बॉल से, आवर का स्कूल से तथा रोहन का पेंसिल से सीधा संबंध है। ओके, संबंध पता चल रहा है, अतः माई, आवर, योर, रोहन पॉजिटिव केस हैं। फाइन क्लास, नाउ नेक्स्ट इज सिंगुलर नाउन में एपिस्ट्रोफी एस लगाकर पॉजिटिव केस बनाया जाता है। अगर हमारे पास सिंगुलर नाउन है, जैसे हम कहेंगे लाइक दिस, पिंकीज पेंसिल। ओके, क्या बोलेंगे, पिंकीज पेंसिल या पिंकीज बैट। तो पिंकी कौन है, सिंगुलर है, पिंकी का बैट है, इसीलिए एपिस्ट्रोफी एस, और ये हमने लगा दिया एस, पिंकीज बैट, पिंकी का बैट। अगर इन केस यहाँ पे ज्यादा हैं, ठीक है, प्लूरल हैं, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे गर्ल्स, हम बोलेंगे ये गर्ल्स, ठीक है, और यहाँ पे लगा देंगे एपिस्ट्रोफी और यहाँ लगा देंगे बैट, गर्ल्स बैट, लड़कियों का बैट। फिर हम ऐसे शो नहीं करेंगे। ओके, हम एपिस्ट्रोफी एस हम ऐसे शो नहीं करेंगे, यहाँ पे तो हम सिंगल नाउन है हमारे पास, तो हमने नाम के साथ एपिस्ट्रोफी एस लगाया। व्हेन वी हैव अ प्लूरल ना, देन वी यूज हियर एस, देन the thing. Okay, now see in the example, singular noun में apostrophe s plus this लगाकर पॉजिटिव केस बनाया जाता है, जबकि प्लूरल नाउन में s से जुड़ा होता है। प्लूरल जो नाउन है उसमें ऑलरेडी s होगा। ओके, उसमें सिर्फ एपिस्ट्रोफी लगा के पॉजिटिव केस बनाया जाता है। जैसे दिस इज सिंगुलर, एपिस्ट्रोफी एस कार, फादर्स कोट, एपिस्ट्रोफी एस कोट। ओके, हियर इज अमिताज, सिंगुलर है, अमिताज, एपिस्ट्रोफी एस बैग, दिस इज बॉयज, दिस इज प्लूरल, ठीक है ना, दिस इज प्लूरल बॉयज, तो हमने क्या लगाया एपिस्ट्रोफी। देन हॉस्टल, हियर इज गर्ल्स, दिस इज प्लूरल। ओके, देयर इज, दिस इज एपिस्ट्रोफी, दिस इज स्कूल। ओके, अंकल्स शूज, अंकल्स, सिंगल अंकल है, सिंगुलर नाउन है। ओके, अंकल्स, ओके, दिस इज शूज। सो इसमें और इसमें डिफरेंस है, सी द डिफरेंस, सी द डिफरेंस। ओके, सो ये क्या है हमारा, प्लस एस है, हमने बाद में एपिस्ट्रोफी लगाया और यहाँ पे एपिस्ट्रोफी लगा के फिर हमने एस लगाया। ठीक है, ये डिफरेंस है। ओके, नाउ नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव तथा पॉजिटिव केस में पर्सनल प्रोनाउन के प्रयोग को इस तालिका द्वारा समझिए। हमारा नॉमिनेटिव केस कौन सा है, फर्स्ट वन, ठीक है, जिसमें हमारा सब्जेक्ट होता है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव केस क्या है हमारा, द सेकेंड वन, जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट पे प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उसको हम कैसे शो करते हैं, यहाँ पे टेबल दी हुई है, उससे हम समझते हैं। ठीक है, नाउ हियर इज द टेबल। ओके, हियर इज पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यहाँ पे आपका नंबर्स है, सिंगुलर एंड प्लूरल। ओके, सो इन फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल, फर्स्ट पर्सन में आई सिंगुलर है, ठीक है, मैं और मैंने। ओके, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट टर्म मी, हम क्या यूज करेंगे, मी। ओके, नाउ पॉजिटिव में हो जाएगा मी, माई और माइन। ठीक है, इन द सेम वे प्लूरल में हमारे पास है वी, हम और हमने। ठीक है, जब ऑब्जेक्टिव आएगा तो अस, हमें और हमको, और जब हमारा पॉजिटिव आएगा आवर और आवर्स। ओके, नाउ सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर में यू, तुम और तुमने। ठीक है, इसका अगर प्लूरल लेंगे तो भी यू,
तुम और तुमने। यहाँ पे यू आपको ऑब्जेक्टिव केस में, और पॉजिटिव में आ जाएगा योर एंड अगेन योर। ओके, नाउ थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक है, थर्ड पर्सन में ही शी इट, इसी के हिसाब से वह वह, ये लड़का वह, पुरुष वह, ये स्त्री वह, और उसने और उसने। ठीक है, सेम इट यह और वह। ठीक है, ही का हो जाएगा हिम, शी के लिए हो जाएगा हर, इट का हम सेम रखेंगे इट, किसमें आपके ऑब्जेक्टिव केस में। नाउ पॉजिटिव केस में हो जाएगा आपका his, her and its, his for he, her for she and its for it। ठीक है, इसलिए इसका इसकी किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं, हर का उसकी के लिए इस्तेमाल करते हैं और हिज का उसके के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हम कभी कभी गर्ल के लिए भी कह देते हैं ये उसका है, या फिर ये उसकी किताब है। ठीक है ना, नेक्स्ट इज प्लूरल। प्लूरल में हमारे पास आता है दे, वे, दे को हम कहते हैं वे, उन्होंने, इसका बन जाता है ऑब्जेक्टिव केस में हमारा बन जाता है देम, एंड पॉजिटिव में बन जाता है देयर एंड देयर्स। ओके, उनका, उनकी और उनके, व्हेन वी हैव प्लूरल व्हेन वी यूज देयर्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज वोकेटिव केस। ठीक है, द थर्ड वन इज वोकेटिव केस। इसमें क्या है, संबोधन कारक। ठीक है, वाक्य में जिस नाउन या प्रोनाउन को संबोधित किया जाता है, ठीक है, या ऑर्डर दिया जाता है या रिस्पेक्ट की जाती है, या फिर किसी सेंटेंस में उसका नाम दिया जाता है, कॉमा लगाया जाता है, उसे हम वोकेटिव केस कहते हैं। जैसे बॉयज कम हियर, सी बॉयज देन कॉमा कम हियर। सो एक तरह से एक ऑर्डर भी कि लड़कों, बच्चों यहाँ आओ। ठीक है, मॉम आई वांट टू स्लीप, आप मॉम से बता रहे कि मम्मा मैं सोना चाहती हूँ, सी कॉमा लगाया, आई वांट टू स्लीप। ठीक है, नाउ वेयर आर यू गोइंग कॉमा सुमित, तुम कहाँ जा रहे हो सुमित, ये आपको नाम दिया गया है ना, नाउन या प्रोनाउन या फिर प्रॉपर नेम। ठीक है, लता गेट रेडी, सो लता कॉमा गेट रेडी। सो इस वाक्य में बॉयज, मॉम, सुमित, लता वोकेटिव केस है, क्योंकि प्रॉपर इन्हीं के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, बॉयज जो है वो इन्हीं के लिए है। नाउ वी हैव एक्सरसाइज हियर। So first one is identify the kind of case in colored word and write their name। आपको कलर्ड वर्ड के आइडेंटिफाई करने हैं केस, और इनका टाइप लिखना है, काइंड लिखने हैं। ठीक है, सो व्हाट आर यू डूइंग कॉमा अर्जुन, दिस इज द लास्ट वन, वोकेटिव केस। ठीक है, दिस इज वोकेटिव केस। वोकेटिव केस। ओके, नाउ स्वाति इज स्लीपिंग, स्वाति इज स्लीपिंग, तो स्वाति कौन है, सब्जेक्ट है, दिस इज द फर्स्ट वन नॉमिनेटिव। ठीक है ना, द फर्स्ट वन वी हैव व्हाट, नॉमिनेटिव केस। ओके, nominative case। okay, now this is your bed, ये बेड तुम्हारा है, this is possessive। okay, possessive case। okay, this is possessive case। possessive case। I am a doctor, this is nominative, this is I is a subject। okay, this is again nominative case। ठीक है, रोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, सो रोहन क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, तो ये दिस इज योर वर्ब पार्ट, रोहन आपका सब्जेक्ट हो गया, और किस पे इसका असर पड़ रहा है, क्रिकेट पे। ठीक है, प्रभाव पड़ रहा है, सो दिस इज आपका ऑब्जेक्टिव। ओके, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, नाउ दैट इज अर्जुन्स बॉटल, किसकी बॉटल है, अर्जुन्स बॉटल, दिस इज एपिस्ट्रोफी एस लगा है, दैट इज अर्जुन्स बॉटल।
So that is Arjun's bottle. The word is, so this is possessive. Okay. Possessive case. Okay. My mom makes tea. मम्मा क्या बनाती है? चाय बनाती है. This is objective. Okay. Objective. Okay. Fine class. Children don't make noise. See, children, यहाँ पे कॉमा लगा है. दिस इज वोकेटिव, बच्चों के लिए. ठीक है, बच्चों के लिए बोला जा रहा है डोंट मेक नॉइज. आपको आवाज नहीं करनी है. इट इज एन ऑर्डर, डोंट मेक नॉइज. सो दिस इज वोकेटिव. वोकेशनल है, वोकेटिव केस. ठीक है. नाउ वी हैव दिस. नॉमिनेटिव केस का हमें एग्जांपल देना है. राइट वन सेंटेंसेस यूजिंग ईच केस. आपको हर केस से रिलेटेड एक एक एग्जांपल देना है. ठीक है. सो फर्स्ट वन इज नॉमिनेटिव. इसमें हमारे पास सब्जेक्ट होता है. सो राम राइट अ लेटर. ओके. ऑब्जेक्टिव केस में असर पड़ता है. ठीक है. सो सीता इज cutting vegetables. ओके. पॉजिटिव में हमें क्या संबंध, क्या शो करना होता है? बिलोंगिंग. सो दिस इज माई डॉल. ओके. वोकेटिव में क्या होता है? हम क्या करते हैं, एक तरह से ऑर्डर देते हैं या फिर नाम के बाद कॉमा लगा के हम अपना सेंटेंस बोलते हैं. जैसे Dad, I want to drive your car. Okay, ठीक है. So this is all about the exercise in the chapter. I hope you all are understood. Bye bye. See you.